आज हम आपको एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे, उस बिंदु को ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे जिस पर ध्यान अभी तक नहीं गया है। आप देख रहे हैं इस समय पूरे उत्तर भारत में सर्दी का मौसम है। इस सर्दी के मौसम में आदमी कड़ाके के ठंड में रजाई और गद्दे में पड़ा हुआ है, कमरों में दुका हुआ है, निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और वातावरण में हमारे सूर्य देवता निकलने की हिम्मत नहीं करते हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सुबह 7 बजे एकदम रौद्र रूप में आकर देश को गर्म कर सकें। इस ठंडे बर्फीले मौसम में, इस ठंडे बर्फीले वातावरण में क्यों और किस प्रकार आई है इत्र सदी, कैसे जल प्रलय आई है। आपने देखा है रविवार को 7 फरवरी के दिन सुबह अचानक 10 बजे के आसपास ग्लेशियर फटता है और पानी बह जाता है। इस पर ध्यान देने की बात है कि आखिर इस सर्दी के मौसम में 0 टेम्परेचर होने के बाद भी किस प्रकार से ग्लेशियर फटा और क्यों फटा, इस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान खींचने का प्रयास किया है। ये एक मुख्य रिपोर्ट है और इस पर सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को किसी मित्र ने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, जिससे हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट समय से आपको मिल जाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगती है, उसमें आपको क्या सुझाव देने हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं और लाइक और डिसलाइक करके अपना आप रुझान दे सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहें, आप इस खबर को अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मित्रों, मैं आज बात कर रहा था कि अपने वर्तमान में पूरे भारत में सर्दी की लहर चल रही है। उत्तर भारत 0 टेम्परेचर पर जी रहा है। तपोभूमि में जिस प्रकार से जल प्रलय आई है, ये जल प्रलय कहीं ना कहीं वातावरण के क्लाइमेट पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इस पर लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर सर्दी के मौसम में जहाँ एक बूंद ऊपर गिरने की पानी से वो बीच में ही जम जाती है, और ऐसी सर्दी के मौसम में ग्लेशियर का फटना अपने आप में एक चिंताजनक कि किस प्रकार से जहाँ बर्फ़ जमी हुई है और वहाँ पे पानी पिघलकर एकदम क्यों बाहर निकला, एकदम कैसे फूटा। जिस प्रकार से तपोभूमि में ये घटना जो हुई है, जो जल प्रलय एकदम आई है, 152 लोगों के एकदम लापता कर दिया है और 60 लोगों की इसमें मरने की भी पुष्टि हो चुकी है। इसमें 152 लोग अभी तक लापता हैं। जो यहाँ काम चल रहा था, जो प्रोजेक्ट बिजली का चल रहा था, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जो इधर से उधर लोग आवागमन करते थे घाटियों में, वो छोटे मोटे पुल इस जल प्रलय अपने साथ बहा ले गई। सबसे बड़ा विज्ञान हैरान है, वैज्ञानिक परेशान हैं कि ऐसे सर्दीले मौसम में इस प्रकार से 0 टेम्परेचर में क्यों और आखिर क्यों ये जल प्रलय हुई है, ग्लेशियर कैसे टूटे हैं। इस जल प्रलय में बह रही थी, वहाँ पर जो पैसे कमाने के लिए अवैध रूप से जो कटान चल रहे थे, उन कटानों को रोकने के लिए क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन को कई बार सतर्क किया, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये एवलांच ग्लेशियर थे जो बड़ी बड़ी घाटियों में, वहाँ घाटी होती है, वहाँ घाटियों जो ग्लेशियर का पानी पिघल कर नीचे वाली घाटियों में आके जमा हो जाता है, वहाँ एक झील का रूप बन चुकी थी। और यही झील फटी है जो ऋषि गंगा में गिरकर धौली गंगा से होते हुए तपी भूमि को और वहाँ बिजली बनने वाले प्रोजेक्ट को उड़ाते हुए तहस नहस कर दिया। इस जल प्रलय ने अपने आप में कई रहस्य छोड़ दिए। पहले प्राकृतिक ने 37 साल पहले अपने गुण देने शुरू कर दिए थे, अपने संदेश देने शुरू कर दिए थे। 37 वर्ष पहले प्राकृतिक ने क्षेत्रीय लोगों को एक तरह से संदेश देना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार से वहाँ ग्लेशियर पिघल रहे थे और वहाँ का पानी पिघल कर नीचे आके जो छोटी छोटी घाटियाँ थीं, वहाँ पर आगे एवलांच के रूप में जमा हो रही थीं। एवलांच का मतलब होता है कि ऊपर से पिघला हुआ पानी नीचे आकर जमा होना और एक झील का रूप ले लेना। वहाँ पे काम चल रहा था, वहाँ पे ये झील के रूप में एवलांच जमा हो रहा था और अचानक 7 फरवरी को फटता है और ऋषि गंगा होते हुए धौलीपुर गंगा की छोटी छोटी नदियों को पहाड़ के रूप में पूरी की पूरी तपी भूमि को तहस नहस कर देती है। ये तहस नहस चीख बन के पुकारी निकली और लोगों को पता ही नहीं चली और जिनकी ज़िंदगी प्राकृतिक ने अपने समावेश में ले ली। वहाँ पे कुछ इंजीनियरों ने साहस दिखाते हुए पहाड़ियों पर चढ़कर अपनी जान बचाई और कुछ को तो पता ही नहीं चला और बह गए। और वहाँ जो 2 सुरंगों में काम चल रहा था,
पूरे मलबे में जो लोग अंदर थे उस मलबे के साथ वो वहीं दब गए। वो किस हालत में हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। 152 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है और वो लापता होने पर अभी तक वहाँ पे सरकार ने जो रेस्क्यू चला रखा है, आर्मी का जो रेस्क्यू चल रहा है, उस रेस्क्यू का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और लोगों को बाहर निकालने पर काम कर रही है। सर्दियों के मौसम में जहाँ पानी की बूंद जम जाती है वहाँ ग्लेशियर क्यों फटा, ये चिंता का विषय है और इस पर भूविज्ञानी सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और इस कारणों का पता लगा रहे हैं। इस प्रकार भूविज्ञानियों ने जो इस पर गहन शोध कर रहे हैं और भूविज्ञानियों का कुछ कहना है, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वहाँ जो प्रोजेक्ट बिजली परियोजना पर काम चल रहा था, हो सकता है वहाँ जो खुदाई चल रही थी उस खुदाई से नीचे से कोई कंपन हुआ हो, वहाँ से कोई प्रेशर पड़ा हो और पानी नीचे नीचे पिघल कर एकदम टूट के बाहर निकल आया हो। ये केवल हो सकता है कि संभावना है, लेकिन यह अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है और इस पर भूविज्ञान चिंता शोध कर रहे हैं और इस पर रिसर्च चल रही है। कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक वार्मिंग तो नहीं है जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जहाँ पे प्रकृति के छेड़छाड़ जो लोग करते हैं उस छेड़छाड़ की वजह से प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन तो नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर का फटना, सर्दी के मौसम में फटना सबसे बड़ा वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जय हिंद, जय भारत।